जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना 8वां सत्संग करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग में मेरे को गुरु जी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं बीमार बहुत थी, जिससे जैसे मुझे बुखार चढ़ता रहता था और बुरा हाल था, जैसे कोई काम करने को दिल नहीं करना, हाथ पैर दर्द हो जाना। तो मेरे को पता ही नहीं लगता था कि मुझे बुखार भी है, लेकिन घर में कोई काम करने वाला था ही नहीं। मैं ही थी तो मैंने ही करना था। तो मैं यही सोचती थी कि करना तो है ही, चलो कर लो। तो वो बुखार अंदर रहते रहते जैसे कमजोरी सी होने लगी। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मेरे को ऐसे लगता रहता है कि जैसे मेरे बुखार है और वही काम करने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। तो ये कहने लगे कि तू ऐसे कर, बेटे को कह के ब्लड वगैरह टेस्ट करवा ले। तो वो करवाया, उसमें बाकी मेरी रिपोर्ट हमेशा ठीक आती। तो मैं यही कहा कि गुरुजी जो कुछ भी है तो मेरी रिपोर्ट में आए। तो उसमें मुझे गठिया और टाइफाइड आया। तो उसके आने के बाद मैंने दवाई जैसे डॉक्टर ने बताई वो खाने लगी। तब मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे को, तू मौत के मुंह में जा रही थी, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है। शायद गुरुजी की वही थी कि गुरुजी ने करवाया जो कुछ करवाया। अब मैं दवाई खा रही हूँ, मुझे पहले से आराम है। घर में पैसों की तंगी के कारण, जैसे बेटा ही है मेरा कमाने वाला, उसकी भी जो पैसे ये कि आज है कल नहीं है, बस ऐसे ही है। इस टेंशन में जैसे दिमाग मेरा भी पागल रहता है, बेटे का भी रहता है। लेकिन इतनी कृपा है गुरु जी की कि कहीं से भी हमें घर में तंगी नहीं है किसी चीज़ की, कि राशन की तंगी हो, किसी चीज़ की तंगी हो, वो गुरु जी हम मेरे कर देते हैं। जैसे भी करके कर देते हैं, कभी कहीं से मिले कभी कहीं से मिले। वो प्रॉपर्टी डीलर का करता है तो कहीं से भी आ जाते हैं। और प्रॉपर्टी डीलर में ये होता है कई बार तो पैसे ही पैसा हो जाता है और कई बार बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है कि उसे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। घर का भी अच्छा चल रहा है गुरु जी की कृपा से। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ना, उससे पहले हाल बेहाल ही थे। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, गुरु जी की इतनी कृपा है कि हमें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो गुरु जी करते रहते हैं, हम आगे आगे करते रहते हैं। गुरु जी को वो तो जान ही जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है कि इनके घर में क्या है क्या नहीं है। और वो कहते हैं कि हर टाइम में तेन देख रहा वहाँ कि तेनू किस चीज़ की लोड़ है, किस चीज़ की नहीं है। वाकई में देखते ही हैं गुरु जी, और गुरु जी सुनते भी बहुत जल्दी हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे बेटा मेरा अब जीरकपुर में, ये होली वाले दिन ही, होली से एक दिन पहले 24 को सत्संग था। पहले मैंने सोचा पता नहीं बेटा लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, और कहते हुए मैं उससे डर रही थी जैसे कि तू जाएगा। तो वो उसने खुद ही बोला। तो मैंने कहा जीरकपुर में ना सत्संग है 24 को, और कहने लगा मम्मी कब का है। तो मैंने कहा 6 बजे से है, 6:30 बजे से। तो कहने लगा चलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन से यही निकलता रहा और अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, गुरु जी ने बुलाना था तो बस हुआ। संडे को हम 5 बजे तैयार हुए, तैयार त्योर होके वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद मेरा बेटा बैठता नहीं था, सत्संग में मुझे छोड़ के आ जाता था, और लेने के टाइम आके तो सेवा जरूर करवाता था। जैसे लंगर प्रसाद करवाने के लिए जैसे सेवा ले लेता था। ले क्या लेता था, गुरुजी खुद करवा देते थे उससे। अब की बार वो गया है तो वो मेरे साथ ही बैठा, और जैसे बैठा है तो बच्चे हैं, थोड़ी देर बाहर गया तो वहाँ इसको हुआ कि मैंने सेवा करनी है। तो सेवादार से पूछने लगा कि अंकल जी
मेरे को सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा अंकल जी आप ना पहले आने पे सेवा मिलती है। तो ये मेरे से पूछने लगा मम्मी ऐसे होता है? मैंने कहा मुझे भी इस चीज़ के लिए पता नहीं है। तो इसके मन में सेवा करने का था तो ये पीछे जाके खड़ा हो गया कि अगर कोई सेवा होगी तो बता ही देंगे। ये खड़ा हो गया वहाँ जाके। मैं कह रही है यहाँ से उठ के गया कहाँ, देखा तो पीछे खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो सुन तो रहा ही है ना, पीछे खड़ा है, कोई बात नहीं। माफ़ करना संगत जी। तो उसके बाद ना गुरु जी का मंत्र जाप चला तो वहाँ सब बैठ के मंत्र जाप करने लगे। इसने फर्स्ट टाइम देखा था कि गुरु जी का मंत्र जाप हो रहा है। तो कहने लगा कि पहले तो इसने मंत्र जाप करा, इसने देखा मैं टॉयलेट गई थी तो इसने देखा मेरी मम्मा कहाँ है, इसने देखा कि आ रहे हैं तो ये बैठ के मंत्र जाप कर रहा था। तो जाप करके उठा तो इसने मुझे देखा तो कहने लगा कि चलो मेरी मम्मा यहीं है। तो मंत्र जाप करके और जैसे ही आरती हुई, आरती होने के बाद इसको सेवादार जी ने बुला लिया, कहा कि अंकल जी आ जाओ इसमें लाइन में खड़े होके और लंगर प्रसाद करवाओ। शुक्राना गुरु जी, इसके मन में हुआ देखो मैं खड़ा हुआ था, गुरु जी ने मुझे सेवा दे दी कि जैसे मैंने करनी है। इसने सेवा करवाई, लंगर प्रसाद सब में बटवा के फिर मैंने करा, फिर इसने करा। चलो करके तो हम बाहर निकल रहे थे, इसने वहाँ लंगर प्रसाद नहीं खाया तो कहने लगा कि मम्मी अभी खा लूँगा। तो मेरे को मन का चाहे थोड़ा सा खा ले यहाँ भी। तो इसने थोड़ा सा मुंह में डाला, फिर ये प्लेट वही लेके कार में आने लगे। बाहर ब्लेसिंग मिल रही थी, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट। और तो ये जाने लगा तो मैंने कहा मैं ब्लेसिंग ले लूँ। तो कहने लगा मम्मी कहाँ है? तो मैंने कहा यहाँ मिल रही है, तू चल मैं आ रही हूँ। तो इसको हुआ तो कह रहा मेरे लिए ब्रेसलेट ले लेना गुरु जी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने एक दिया तो मैंने कहा बेटे के लिए भी लॉकेट स्वरूप दे दो और ब्रेसलेट भी दे दो। तो लॉकेट स्वरूप तो एक दिया था तो उन्होंने दे दिया। ब्रेसलेट लेने गई तो वो उन्होंने बेटे को भी दिया तो मुझे भी दिया। तो हमें 4 ब्लेसिंग मिली। मैं लेके आई तो आके मैं कार में बैठी, रास्ते में बोलने लगा मम्मी आज मैं सत्संग में आया हूँ तो मेरे मन को ना इतनी शांति मिली कि मैं जैसे टेंशन में रहता था, आज मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत शांति मिली है। और मम्मी जहाँ कहीं होगा तो अब हम चला करेंगे। मन का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो खुद ही खींच लेते हो बच्चे को कि हाँ मैंने साथ जोड़ना है। बस ऐसे ही जोड़े रखना गुरु जी, ऐसे ही मेरे बच्चे पे कृपा रखना गुरु जी, उसके अंग संग रहना गुरु जी। बस इसी तरीके से मेरे बच्चे को आगे ले जाना गुरु जी। और फिर उसके बाद हम आए। अब ऐसा होता है ये इंस्टा पे भी देखता है, फेसबुक पे भी देखता है, इसको अपने ही आप जो इसके दिल में होता है उसका जवाब मिल जाता है। तो दिखाता भी है। एक बार दिखा रहा था, जैसे मेरे को कहा गुरुजी ने कि तेनू मौत दे मुँह तो कटता है। तो कह रहा था कि तेरी माँ दा मैं ब्लैसिंग कर दिता है, तू टेंशन ना ले, हुण तेरी माँ नू कुछ नहीं होना। तो इसने मुझे दिखाया, कह रहा देखो मम्मी गुरुजी ने ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी आंसर दे देते हैं, जो मन में हो ना तो वो दे देते हैं। अब ये सत्संग भी सुनता है और जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है वो भी ये महसूस करता है कि हाँ गुरुजी मेरे है। अब मैंने इसे यही बोला, मैंने कहा जब जाते हैं ना या कोई काम करते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहो। घर से बाहर निकलता तब भी कहा कर कि गुरुजी मेरे साथ चलो। जब आता है तो गुरुजी मैंने ये काम करना है, गुरुजी ये करो। तो बच्चे को जैसे हम सिखाएंगे वो वैसे ही करेगा। बस उसी तरीके से मैं इसे बताती रहती हूँ, करता है। बस संगत जी 29 साल का हो गया है, मुझे यही है कि इसकी शादी वगैरह हो, इसका कारोबार ठीक चले। बस यही मेरी जैसे टेंशन है। गुरुजी अपने आप करेंगे, गुरुजी तो बोलते हैं, वो तो जानी जान है कि हाँ मैंने ही करना है और वो ही करेंगे। और जैसे होता है कि गुरुजी सब संगत पे अपना हाथ रखते हैं, उसी तरीके से जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ किया है। कहते हैं मैं हाथ पकड़ा है तेरा, तो बस वो ही पार उतारेंगे, उन्हीं की कृपा है, वो ही पार उतारेंगे।
इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।